हेलो एवरीवन, ये है 9th मैथ्स का सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम सेकंड वीडियो की मतलब आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, मतलब संख्या पद्धति की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। उसके क्वेश्चंस हम करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। और जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख ले, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में बस जो हमने बेसिक जानकारियाँ आपको बताई हैं वो आपको याद हुई या नहीं, आप जानते हैं या नहीं, बस उसी का यूज है। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो जो हमने पीछे बताई हैं बस वही आपको याद रखना है। यहाँ पहला लिखा है, इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक, मतलब ये जो है इन्होंने कहा ये जो पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर इसमें 0 नहीं होता, मान लीजिए 0 नहीं होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन हमें 0 इसमें एक्स्ट्रा है, प्राकृतिक संख्या से ज़्यादा है 0, इसका तो ये कथन हो गया असत्य। और इन्होंने कहा है कारण सहित उत्तर दीजिए, तो आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। तो अब आशा है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है पूर्णांक क्या है। पूर्णांक माइनस अनंत से आती हुई -2, -1, 0, 1, 2, 3 फिर अनंत तक, यानी कि ये पूर्णांक जो होता है दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इन्होंने कहा है पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वो है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक जो है इसको हम प्रत्येक पूर्णांक मतलब P/T अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो हम मान लीजिए 1, 2, 3 आप ले लेते हैं, तो हम सबके बटे में 1 तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1 भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, फिर 2 ही आ जाएगा, 3, मतलब आप कोई भी करेंगे, आप 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1/1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब आप कोई भी संख्या, पूर्णांक संख्या कोई भी ले लें तो आपका वही आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य है, क्योंकि हम प्रत्येक पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए तीसरा, इन्होंने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या मतलब P/Q, मतलब अंश और हर, यानी कि भिन्न। प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप वाली संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। तो ये कथन असत्य है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम कोई प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, मान लीजिए हम 3/5 ले लेते हैं। 3/5 परिमेय संख्या तो है ना, 3/5 हमने ले लिया। और 3/5 पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि जो पूर्णांक होती हैं वो ऐसे होती हैं -2, -1,
0, 1, 2 इस तरह से ये होती हैं। तो 3/5 जो है हम अगर भाग देंगे तो हमें 3 नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक असत्य है, क्योंकि 3/5 जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्णांक नहीं है। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। परिमेय संख्या आप 3/5, 2/5 ले लीजिए, 3/7 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हमें पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है। चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले आप पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिए। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q मतलब परिमेय के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q, जहाँ हमारे P और Q परिमेय संख्या के रूप में तो आप लिखेंगे, लेकिन जो P और Q होगा वो पूर्णांक होने ही चाहिए। और इन्होंने एक कंडीशन और दी है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी आप ले लीजिए। तो इन्होंने कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है? तो इन्होंने कहा है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है कि P और Q पूर्णांक तो हैं, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए। तो हम P को मान लेते हैं 0 है, क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक है ना। अभी हमने बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, और पूर्णांक में 0 भी आता है। तो हम मान लेते हैं P 0 है, और Q को आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया ऐसे। तो इन्होंने कहा है क्या 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो अगर हम 0 P है, P की जगह पे हमने 0 रखा, Q की जगह पे मान लीजिए हमने 1 रखा, तो भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। तो यानी कि 0 ही आया, परिमेय के रूप में हमने लिखा तब भी ये वही आया। अगर मान लीजिए 0/2 लिखते हैं तब भी 0 ही आएगा। तो हम परिमेय के रूप में 0 को लिख सकते हैं, और वो भी एक पूर्णांक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है। चलिए हम आते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पर। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में इसे नोट करते हुए चलिए, और जो भी ना आए आपको वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन्होंने कहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसे करने के आपके 2 तरीके हैं, लेकिन जो इजी है हम आपको वो वाला बताएंगे। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय, ऐसे तो 3 और 4 हैं जो ये तो पूर्णांक लग रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि 3 और 4 के बीच में कैसे हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है 6 परिमेय संख्याएं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 6 + 1 = 7 कर दीजिए। आपको अगर 6 की जगह 5 दिया होता तब भी आप 5 + 1 करते। अगर 8 दिया होता तो 8 + 1, मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है उसमें +1 कर दीजिए। तो अगर इन्होंने कहा होता 5 तो 6 आ जाता, 8 का होता तो 9। तो इन्होंने कहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो आपने कर दिया 6 + 1 = 7। अब क्या आप कीजिए 3, आपका पहला जो है संख्या वो 3 है, तो 3 ये आपका 7 आया, तो 3 में 7 से गुणा कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए। तो और दूसरा संख्या जो है 4 है, इसमें भी आप वही करेंगे, 7 से गुणा और 7 से भाग। तो आपका क्या आया, अगर हम ये काट देंगे तब भी 3 आएगा, ये काट देंगे तो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे गुणा भाग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने अब ये आप कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 × 7 = 21/7, और ये क्या आया, 4 × 28/7। आप देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या की यानी P/Q के रूप में है, दोनों P/Q के रूप में। अब हम इनके बीच ये जो 21/7 आया है और 28/7 आया है, इसके बीच की हम
इन्होंने 6 कहा है तो हम 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे, इसके बीच की लिखेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बीच की? 21/7 को छोड़कर आएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इनके बीच की लिखना था। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, आपकी 6, यानी कि अगर आप इसको काट देंगे, 7 एकम 7 7 त्रिक 21 3 तब भी आएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28, यानी कि आपका वही, बस हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, मतलब भाग और गुणा कर दिया है, लेकिन संख्याएं तो वही हैं आपकी ना। यानी कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये आपके 3 और 4 के बीच की हैं। तो यही हुआ आपका आंसर। कोई भी दो संख्या हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप अगर दूसरी विधि से लगाएंगे तो आपको हो सकता है दूसरी परिमेय संख्याएं 6 मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा आ गया तो गलत होगा, गलत नहीं होगा। तो ये अब आइए, ये इसका आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। 3/5 बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। आप यहाँ इन्होंने हम बस आपको हिंट कर दे रहे हैं। इन्होंने 5 का, आप 5 + 1 करेंगे, यानी कि 5 + 1 करेंगे यानी कि 6। तो 6 से आप यहाँ गुणा करेंगे, 6 से भाग करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। फिर जो दो संख्याएं आएंगी, जैसे यहाँ पर ये आया था और ये आया था, इनके बीच की आपने लिखी, तो ये गुणा और भाग करने पर आप जब गुणा कर देंगे, दोनों संख्याएं जो आएंगी उनके बीच की आप 5 संख्याएं लिख देंगे, वही आपकी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने अभी आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताया ये बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पे चेंज हो गया है। उन्होंने वहाँ पे पूर्ण संख्या आगे लिख दिया था और प्राकृतिक पीछे, अब यहाँ प्राकृतिक पहले है, पूर्ण संख्या बाद में। बस उसी तरह से आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी ये क्वेश्चन लगाएगा हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेज दीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोग सही लगाते हैं। अगर नहीं आएगा तो भी आप भेज दीजिएगा कि हमें नहीं आया। हम अगली वीडियो जब बनाएंगे तो आपको पहले इसे सॉल्व करने के बाद हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।